नमस्कार ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। कहा जाता है कौमा जाति न पूछो साधु की, कौमा पूछ लीजिए ज्ञान। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, कौमा किसी अन्य आधार पर नहीं, कौमा किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। स्टॉप। यूँ तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, कौमा लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई है कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, कौमा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, कौमा वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। स्टॉप। पैरा। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया, कौमा जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों की इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। स्टॉप। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। स्टॉप। एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट्स ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है, कौमा जो अपने सदस्यों पर खान पान, कौमा विवाह, कौमा पेशा व सामाजिक सहवासों से संबंध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। स्टॉप। पैरा। संभवतः मानव समाजों में स्त्रीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। स्टॉप। वंशागत स्त्रीकरण जातिगत स्त्रीकरण है, कौमा जबकि सामाजिक स्त्रीकरण गैर सामाजिक स्त्रीकरण है। स्टॉप। वंशागत स्त्री से दो भिन्न समाजों की विलय का बोध हो जाता है। स्टॉप। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है, कौमा तो वंशागत स्त्रीकरण निर्मित हो जाता है। स्टॉप। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है। स्टॉप। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। स्टॉप। सामाजिक स्त्रीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। स्टॉप। पैरा। धर्मशास्त्र के अनुसार, कौमा हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। स्टॉप। भारतीय समाज हिंदू परंपरागत रूप से ब्राह्मण, कौमा क्षत्रिय, कौमा वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। स्टॉप। श्रीमद् भगवत गीता में भी
चातुर्य वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश अर्थात गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से जातियों का उद्भव हुआ। स्टॉप पैरा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी, जहां वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक है वहीं जाति प्रारूप सद्भावनात्मक है। पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों की एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं, जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। स्टॉप पैरा। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है, आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है। स्टॉप। इन परिवर्तनों का आरंभ मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से हुआ, जब राजा राम मोहन राय और कुछ अन्य प्रगतिवादियों ने जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज उठानी शुरू की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ समतावादी मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के नियमों में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। स्टॉप। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा